गुजरात में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बचाव और निकासी अभियान शुरू किए गए हैं। सरकार ने राहत कार्यों को तेज करते हुए लोगों से आधिकारिक अपडेट का पालन करने का आग्रह किया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन संकटकालीन चेतावनियों का इस्तेमाल किया। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी जिलों में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। अकेले वलसाड की बात करें तो 12,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बाढ़ के पानी में फंसे सैकड़ों लोगों को आपातकालीन टीमों द्वारा बचाया गया। वलसाड जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार निचले इलाकों से लगभग 12,754 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जहां भोजन, पीने का पानी और आवास की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के पानी में फंसे 352 लोगों को बचाया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण दमन गंगा पार और औरंगा नदियों में बाढ़ आ गई है, जिसमें एक मछुआरे की जान चली गई और इस दौरान कम से कम 19 लोगों को बचाया गया। पड़ोसी ज़िलों की बात करें तो नवसारी और सूरत में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सूरत शहर में भेड़वाल और मीठी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही थी, जबकि अधिकारियों ने भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। वलसाड, सूरत और नवसारी में बाढ़ के कारण 500 से अधिक पंचायत की जो सड़कें हैं वो बंद हो गई और तीनों ज़िलों में 1,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सूरत की खाड़ियों के किनारे स्थित निचले इलाकों की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और SDRF की 2 अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। सूरत ज़िले के मांडवी स्थित केवड़ी बांध में भारी जल प्रवाह के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया। आश्रय गृहों में स्थानांतरित किए गए कुल लोगों में से 300 सूरत से, 1,026 नवसारी से और 300 वलसाड से थे। जल भराव के कारण वलसाड में 300 से अधिक जिला पंचायत (DP) और तालुका पंचायत (TP) सड़कें, नवसारी में लगभग 180 सड़कें और सूरत में 51 सड़कें बंद कर दी गई हैं। वलसाड जिले के नाना पौधा तालुका की अम्भेठी ग्राम पंचायत ने नासिक से आ रही एक निजी बस के बाढ़ के पानी में फंस जाने के कारण कोपरली वापी सड़क को भी बंद कर दिया गया है। NDRF ने वलसाड शहर के पाली हिल इलाके में बाढ़ग्रस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर फंसे 3 श्रमिकों को बचाया। वलसाड जिले के कलेक्टर नितिन सांगवान ने कहा कि दमन गंगा पार और औरंगा नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं और उन्होंने कहा कि हमने नदी के किनारों पर बसे लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो वे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। नवसारी के बिलीमोरा कस्बे की बात करें तो महज 5 इंच बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए। अंबिका नदी दोनों किनारों से उफान पर है और बाढ़ का पानी शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। बिलीमोरा के शिपयार्ड क्षेत्र में कई घर जलमग्न हो गए। इसके अलावा दोपहर तक नवसारी कस्बे और विभिन्न तालुकों के कई इलाके जलमग्न हो गए। नवसारी जिला कलेक्टर मनीष गुरवानी ने कहा है कि सुबह से लेकर दोपहर तक करीब 126 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जिनमें अधिकांश गांधीवी और चिखली तालुकों से थे। इन लोगों को आंगनबाड़ी, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और अन्य निर्धारित आश्रय गृहों में पहुंचाया गया है और उन्होंने कहा कि हम तीनों नदियों के जलस्तर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। कावेरी नदी का असर मुख्य रूप से चिखली पर, पूर्णा नदी का असर नवसारी कस्बे पर और अंबिका नदी का असर गांधीवी तालुका पर पड़ रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जल भराव के कारण 180 से अधिक DP और TP सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को इन सड़कों का उपयोग करने से रोकने के लिए दोनों तरफ पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। सूरत नगर आयुक्त M नागराजन, महापौर मायोबेन मावानी और अस्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। नागराजन ने एक वीडियो संदेश में बताया कि भेड़वाड़ क्रीक क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार अपील करके नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है।
लगातार बारिश को देखते हुए बीआरटीएस और सिटी बस मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। सिटी बस सेवा के 5 रूट बंद कर दिए गए हैं और अन्य रूटों पर भी निगरानी रखी जा रही है। आयुक्त ने कहा कि सभी नागरिकों से अपील है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर के अंदर या सुरक्षित स्थानों पर रहें और बचाव का विशेष ध्यान रखें। नागराजन ने कहा कि भेड़वाल नाले में जल स्तर बढ़ने के बाद एहतियातन के तौर पर उधना और लिम्बायत के निचले इलाकों से 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ के पानी को निकालने का काम जारी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो टीमें तैयार खड़ी हैं। मांडवी तालुका में मोरा नदी के किनारे बसे केवटी, जेठपुर, कानाघाट, गंगपुर और पिपलवाड़ा गांवों के निवासियों को बांधों में जलस्तर बढ़ने की सूचना दी गई है। केवड़ी बांध में जलस्तर खतरे के स्तर से 3 फीट नीचे बताया जा रहा है। सूरत जिला पंचायत सिंचाई विभाग के कर्मचारी अभियंता DR पटेल ने बताया कि केवड़ी लघु सिंचाई परियोजना के आसपास रहने वाले लोगों से नदी या नालों के किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।